गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का तीसरा यूनिट मोमेंट एंड कपल मतलब आघूर्ण और बलयुग्म का पांचवा पार्ट यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, तब या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, आघूर्ण का सिद्धांत क्या है और उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं उसी के बारे में पढ़ें। तो इसमें जो आता है वो लीवर्स होता है पहला। तो जो लीवर्स हैं जिसको उत्तोलक कहते हैं हिंदी में, वो क्या है बच्चों। तो उत्तोलक एक क्या होता है कि एक सॉलिड या स्ट्रेट या बेंड रॉड होती है जो एक फिक्स्ड पॉइंट एफ, जिसको हम फलक्रम कहते हैं, के परितः घूम सकती है ना। तो उसी को हम उत्तोलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो बल या प्रयास लगा करके किसी बोझ या प्रतिरोध को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फलक्रम है जिसकी हिंदी आलम होगी। ये आपका इफोर्ट है, प्रयास। ये आपका वेट है, लोड है, वेट या लोड, भार। तो फलक्रम से इफोर्ट की जो लेंथ होती है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम टू इफोर्ट इज कॉल्ड एज व्हाट। फलक्रम से इफोर्ट का जो लेंथ है उसको प्रयास भुजा कहते हैं। मतलब आलम से प्रयास तक की दूरी, जहाँ प्रयास लगा है उसको प्रयास भुजा कहते हैं। और आलम से भार, जहाँ जिस बिंदु पर भार लगा है वहाँ तक की दूरी को भार भुजा कहते हैं। मतलब इफोर्ट आर्म एंड वेट आर्म। तो व्हाट इज द इफोर्ट आर्म? द डिस्टेंस बिटवीन द इफोर्ट अप्लाइड एंड द फलक्रम इज कॉल्ड एज इफोर्ट आर्म। द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम इज कॉल्ड एज लोड आर्म। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, फलक्रम, लोड एंड इफोर्ट। चलिए, लोड की यूनिट न्यूटन, इफोर्ट न्यूटन, फलक्रम आपका पिवोटेड पॉइंट है जिसके वो को घूम रहा है लीवर। तो चलिए, लीवर क्या है? सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ बीम और रिजिड रॉड पिवोटेड एट ए फलक्रम। जो अभी मैंने कहा कि यह एक दृढ़ या सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु एफ के परितः, जिसे आलम कह रहे हैं या फलक्रम कह रहे हैं, घूम सकती है। अ लीवर इज अ रिजिड रॉड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन अ पॉइंट। एक जो उत्तोलक होता है, दृढ़ छड़ होता है जो किसी एक बिंदु के परितः घूम सकता है, घूमने में सक्षम होता है। बाई अप्लाइंग एफोर्ट इट कैन कंट्रोल। प्रयास को लगा करके भार को कंट्रोल किया जाता है ना। मतलब मिनिमम प्रयास से मैक्सिमम लोड को कैरी किया जाता है या प्रयास की सहायता से भार को कंट्रोल किया जाता है। तो वही मैंने कहा, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम टू इफोर्ट एंड फलक्रम टू वेट इज कॉल्ड लीवर आर्म। फलक्रम से इफोर्ट तक का डिस्टेंस या फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस उत्तोलक की भुजा कहलाता है, लीवर आर्म कहलाता है ना, लीवर आर्म कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? तो क्लासिफिकेशंस तो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। तो उत्तोलक के जो क्लासिफिकेशंस हैं उसको मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस ऑफ द फलक्रम, लोड एंड इफोर्ट, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आलम्ब, भार और प्रयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलक 3 तरह के होते हैं। पहला क्लास का उत्तोलक मतलब प्रथम वर्ग का उत्तोलक, सेकंड क्लास लीवर्स यानी द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, एंड थर्ड क्लास लीवर यानी तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? बिल्कुल आसान है जी, समझिएगा। आप एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए, तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है? इसमें जो आलम्ब होता है यानी जो फलक्रम होता है वो बोझ और प्रयास यानी लोड और इफोर्ट के बीच में होता है। मतलब इन दिस टाइप द फलक्रम इज बिटवीन लोड एंड इफोर्ट। आप देख सकते हैं ये लोड है, ये इफोर्ट है, इन दोनों के बीच में आपका फलक्रम एफ है, ये इफोर्ट है, ये लोड है, इन दोनों के बीच में फलक्रम है। तो ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, इट इज ऑफ फर्स्ट टाइप लीवर या फर्स्ट क्लास लीवर। तो एग्जाम्पल अब कौन कौन से होंगे? तो एग्जाम्पल बच्चों, जैसे आपका सीजर्स देख सकते हैं। आप सीजर्स में इफोर्ट देते हैं एक एंड पे, दूसरे पे क्या होता है, लोड या कोई वर्क हो रहा है ना, और बीच में क्या है, फलक्रम है। आप तुला देख सकते हैं, एक तरफ
आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, दूसरी तरफ वेट रखते हैं और बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है। शीशा देख सकते हैं जिसमें झूला झूलते हैं, वो देख सकते हैं आप, है ना। तो ये तीनों एग्जांपल्स में आप देखेंगे फलक्रम बीच में होगा, यानी आलम बीच में होगा, प्रयास और भार दोनों किनारे पर कहीं भी हो सकते हैं ना, मतलब प्रयास और भार के बीच में फलक्रम होता है। द फलक्रम इज बिटवीन इफोर्ट एंड लोड। अब सेकेंड क्लास मतलब द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या है, तो सेकेंड क्लास के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में जो आपका बोझ और प्रयास होता है, मतलब जो बोझ होता है प्रयास और आलम के बीच में होता है, मतलब इन दिस द लोड इज बिटवीन इफोर्ट एंड फलक्रम। अब देख लीजिए ये आपका भार है W, यह बोझ है, ये भार किसके बीच में है, फलक्रम F मतलब आलम F और इफोर्ट यानी प्रयास P के बीच में। भार आलम और प्रयास के बीच में है, मतलब द लोड इज बिटवीन फलक्रम एंड इफोर्ट। तो ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, तो आप देखे होंगे जो नट क्रैकर होता है जिसको आप सरौता कहते हैं, है ना। तो नट क्रैकर में आप देखे होंगे वेट बीच में होता है और जो जिस साइड पिवोटेड होता है फलक्रम वो एक एंड पे होता है और दूसरी तरफ आप इफोर्ट लगाते हैं, बीच में लोड होता है ना, लोड लगता है। हेल्म जो होता है नाव खेने की जो पतवार जिससे नाव खेते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं बीच में लोड होता है, फलक्रम एक साइड होता है, इफोर्ट दूसरी साइड होता है ना। तो ये एग्जांपल है सेकंड क्लास आपका उत्तोलक के लीवर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्लास देखते हैं। तो थर्ड क्लास लीवर यानी तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक है उसमें क्या होता है, इसमें जो प्रयास होता है वो बोझ और आलम्ब के बीच में होता है। आप देख सकते हैं जो प्रयास है ये बोझ और आलम्ब के बीच में। इन दिस इफोर्ट इज बिटवीन लोड एंड फलक्रम, है ना। तो ये थर्ड टाइप का। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो आप चिमटा देखें रोटी पकाने वाला, वो भी हो सकता है और चिमटी भी हो सकती है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो एक एंड पे फलक्रम होती है और दूसरे एंड पे लोड होता है, इफोर्ट बीच में होता है रोटी पकाने वाले चिमटे या चिमटी में, है ना। तो ये आपका थर्ड क्लास का लीवर से उत्तोलक है। अब एक बार BTUP 2004 में पूछा था कि जो यांत्रिक लाभ होता है या लीवर का जो लीवरेज होता है वो क्या होता है, उत्तोलक का लीवरेज और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है ना। तो जरा देखते हैं वो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ और लीवरेज क्या होता है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कौन सा एग्जांपल हमने लिया है जिसमें फलक्रम बीच में, तो आपको ध्यान होगा फलक्रम अगर बीच में है तो फर्स्ट क्लास का है एग्जांपल, मतलब प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, जैसे कैंची, तुला, शीशा। तो फर्स्ट क्लास का कोई एक एग्जांपल हमने लिया है फर्स्ट क्लास लीवर का, है ना। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। चलिए जस्ट अ मोमेंट। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो लीवर इज बैलेंस ड्यू टू P एंड W। तो जो लीवर होगा अगर संतुलन में है, जिसमें फलक्रम बीच में है, तो फलक्रम बीच में है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स पे प्रतिक्रिया होगी। अगर भार भी नीचे और प्रयास भी नीचे लगता है तो प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ होगी, कहाँ लगेगी, सपोर्ट्स पे लगेगी। तो हमने मान लिया प्रतिक्रिया आ रही है। अगर ये लीवर बैलेंस में है, ये तुला या उत्तोलक बैलेंस में है, तो किसके कारण है, इस P और ये W के कारण है। तो मतलब मैं मोमेंट ले सकता हूँ, आघूर्ण ले सकता हूँ। तो हमेशा मोमेंट किसके परिते लूँगा, तो किसी फलक्रम, आलम, पिवोटेड पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट लेंगे, है ना। तो यहाँ पे फलक्रम, आलम क्या है, F है, फलक्रम है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो मतलब टेकिंग मोमेंट अबाउट F, है ना। F के परिते आघूर्ण लेने पर, आलम के परिते आघूर्ण लेने पर, आलम यहाँ है। चलिए तो क्या होगा जरा देखते हैं। ये P, ये जो लोड लग रहा है ये क्या करेगा F के अबाउट, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो हमने प्लस में कर लिया। तो मोमेंट क्या होगा, P इंटू डिस्टेंस A टू F, नहीं गिवन है तो A टू F लिख लिया। अच्छा अब ये क्या करेगा, और कोई लोड है नहीं, ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट क्रिएट कराएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा F के अबाउट। तो क्लॉकवाइज बनाएगा तो माइनस W इंटू F से B तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो P इंटू AF इज इक्वल टू W इंटू FB। तो आप ध्यान देंगे P क्या है हमारा, प्रयास है, इफोर्ट है न्यूटन में। W क्या है, लोड है, भार है न्यूटन में। तो
अगर मैं डब्ल्यू पी को यहाँ लाऊँ तो डब्ल्यू बाई पी हो जाएगा। इसको क्या करूँगा, ए एफ अपन एफ बी। तो डब्ल्यू बाई पी आप देख सकते हैं, इस डब्ल्यू बाई पी को हमने क्या किया, ए एफ अपन एफ बी। तो ए एफ क्या है, ए टू एफ। तो आप ए टू एफ जहाँ अभी मैंने कहा फलक्रम से प्रयास भुजा, प्रयास की दूरी प्रयास भुजा कहलाती है, लीवर की उत्तोलक की प्रयास भुजा है, और फलक्रम से भार तक की दूरी उत्तोलक की भार भुजा है। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू इफोर्ट इज कॉल्ड इफोर्ट आर्म ऑफ लीवर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू लोड इज कॉल्ड एज लोड आर्म ऑफ द लीवर्स। तो ए टू एफ क्या है, ए टू एफ इफोर्ट है तो इफोर्ट आर्म, एफ टू बी लोड है तो लोड आर्म। तो आप देखेंगे डब्ल्यू बाई पी क्या है, याद है आपको, प्रयास भुजा बटे भार भुजा क्या होती है, यांत्रिक लाभ होता है, या भार बटा प्रयास क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेजेस होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो यांत्रिक लाभ भार बटा प्रयास या प्रयास भुजा बटे भार भुजा, यही होती है यांत्रिक लाभ। गलती मत कर दीजिएगा, भार बटा प्रयास होता है तो प्रयास भुजा बटे भार भुजा, यही होती है यांत्रिक लाभ। ठीक है, अब लीवरेज क्या है, तो बच्चा सिंपल सा है लीवरेज। तो लीवरेज अगर मैं कहूँ तो यांत्रिक लाभ को कैसे परिभाषित करेंगे तो हमने बताया है ना, मैकेनिज्म के चैप्टर में, मैकेनिक्स के चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था मशीन्स तो उसमें बताया था। खैर फिर भी बता देता हूँ, यांत्रिक लाभ भार और प्रयास का अनुपात होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड एंड इफोर्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। तो लीवरेज क्या होता है, तो प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को लीवर का लीवरेज कहते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ इफोर्ट आर्म टू द लोड आर्म। तो इफोर्ट आर्म लोड आर्म को हम लीवरेज कर रहे हैं, और यही क्या है, इफोर्ट आर्म क्या होगा, इफोर्ट आर्म ए टू एफ होगा, तो ए टू एफ, और लोड आर्म क्या हो जाएगा, एफ टू बी, एफ टू बी। तो लोड आर्म बाई इफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म इज इक्वल टू लीवरेज। और आप यहाँ देख सकते हैं ये मैकेनिकल एडवांटेजेस भी है, या डब्ल्यू बाई पी है। तो लीवरेज हो या मैकेनिकल एडवांटेजेस हो इक्वल होंगे, मतलब मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू लीवरेज इज इक्वल टू लोड बाई इफोर्ट इज इक्वल टू इफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं, स्टॉप करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स जो कुछ इम्पोर्टेंट है लीवर्स वर्स पे, या इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे, मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे देखेंगे किस पे हैं, कैसे हैं, लीवर्स पे ही बेस पे होंगे या मोमेंट्स या वेरिग्नॉस थ्योरम पे ही होंगे। उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियोस में। इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, और आप अपना पढ़ाई करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया है, बताया है, तो आप दोनों में नोट्स बना लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय।